सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं छोटे संदेश में जाने से पहले। यीशु मसीह, हम इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हम सुन के परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। हमारा हृदय में परमेश्वर जो आपका इच्छा के अनुसार नहीं है उसको आप निकालिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ये नीति वचन 27-20 हम देख सकते हैं। इसमें ये लिखा है, जैसे अधोलोक और विनाश लोग वैसे ही मनुष्य की आंखों भी तृप्त नहीं होती ना। जिसे नरक है, जिसे नाश करने वाले चीज़ है, कभी वो तृप्त नहीं होता, कभी वो मतलब पूरा नहीं होता। जिसे एक आप बड़ा कटोरी के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें एक बड़ा होल है ना, टूटा हुआ है। तो जितना भी आप पानी भरोगे, नहीं तो कोई भी चीज़ भरोगे, वो जो बड़ा होल है, उसके द्वारा वो पानी नहीं तो चीज़ बाहर आएगा। वो कभी भरेगा नहीं ना, वो कटोरी कभी भरेगा नहीं ना। ऐसे ही हमारा ये इसमें ये वचन में नीति वचन 27-20 में जैसे नरक है और नाश के बारे में है। जितना इनके अंदर तृप्त नहीं है, हमेशा किसी और का नाश चाहते हैं। वैसे बात वो कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा आँखों के द्वारा भी शैतान अपना चीज़ लेके आ सकता है। हमारा आँखों के ऊपर हम बहुत ध्यान देना है, क्योंकि शैतान हवा को भी अपना आँखें के द्वारा अभिलाषा दिखाया ना। जैसे हवे जब वो फल को देखी, उसको बहुत अच्छी लगी ना। आँखों के द्वारा भी वो शैतान इच्छा लेके आ सकता है। और हमारा आँखों अगर परमेश्वर के लिए हम समर्पण नहीं किया, वो कभी मतलब उसमें हमारा आँखों कभी तृप्त नहीं हो सकता ना। हम हमारा जीवन में भी तृप्त के पीछे चलते हैं। जैसे बच्चे लोग हो सकते जिसका चॉकलेट चाहिए, सोचते हैं मैं वीडियो गेम्स खेलूँगा, लोगों के साथ खेलूँगा, ये ड्रेस पहनूँगा, उसमें मैं तृप्त हो सकता हूँ। कोई कुछ बड़े होने के बाद बाइक पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई रिश्ता के पीछे जा सकते हैं। और बड़े होने के बाद ज़्यादा काम में अच्छा होना है, नहीं तो बड़ा गाड़ी, नहीं तो बड़ा मकान बनाना है, घर बनाना है। शायद वो बनाने के बाद मैं तृप्त हो सकता हूँ करके सोच सकते हैं। मगर ये सब मिलने के बाद, बनाने के बावजूद, उसके बाद हम हमारा मन में और तृप्त होने के कारण और बड़ा बड़ा चीज़ करने का इच्छा आ सकता है ना। ये सब मिलने के बावजूद हमारा मन में खालीपन और अतृप्त हो सकता है। जब हमारा मन में अतृप्त होगा, फिर हम परमेश्वर का खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, और ये तृप्त के पीछे भागते भागते और हम गलत रास्ते में जा सकते हैं ना। तृप्त कहाँ पे ढूंढना है? हम गलत जगह पे, संसार में अलग अलग जगह पे हम ढूंढ सकते हैं और गलत रास्ते में जा सकते हैं। भजन संहिता 63:1 में हम देख सकते हैं, उसमें ये लिखा है, मतलब ये कहाँ पे ढूंढ रहा है तृप्त को ना। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यंत्र से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है ना। जिसे बहुत ऐसा सूखी और निर्जल भूमि है जिसमें पानी नहीं मिल सकता है। और आप सोच सकते हैं, अगर आप ऐसा जगह पे हैं और पानी नहीं मिला, कितना प्यासा होगा कुछ घंटे के बाद। और वैसे उसके साथ वो कंपैरिजन कर रहा है, ऐसा ही मेरा भी अभिलाषा होगा आपके तरफ, मेरा भी प्यासा होगा आपके तरफ, वैसे मैं ढूंढूंगा। ऐसा वो वचन संहिता में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह कह रहा है कि यूहन्ना 6:35 में,
यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ऐसा नहीं होगा ना। ये आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास के बारे में लिखा हुआ है कि सिर्फ यीशु मसीह ये ऐसा रोटी, ऐसा जल दे सकते जो हम खाएंगे नहीं तो पिएंगे, उसके बाद भूखे नहीं तो प्यासे नहीं होंगे ना। संसार ये नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। सिर्फ यीशु मसीह हमें तृप्त कर सकता है पूरे तरीके से ना। भजन संहिता 107:9 में ये लिखा है, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है ना। जो लोग अभिलाषी में हैं उनका संतुष्ट यीशु मसीह कर सकता है, और जो भूखे हैं उनको उत्तम पदार्थ देता है ना। संसार भी पदार्थ दे सकते हैं, मगर गलत तरीके का पदार्थ दे सकते, जो हमें नरक में लेके जा सकता है, जो हमें नाश कर सकता है, मगर और जो तृप्त नहीं कर सकता है। मगर परमेश्वर हमें ऐसा उत्तम पदार्थ देते हैं जो हमें पूरे तरीके से तृप्त कर सकता है, हमें जीवन दे सकता है और हमें स्वर्ग के पास लेके जा सकता है ना। एक तिमोथी का 6:6 में हम देख सकते हैं, पर संतोष साहित भक्ति बड़ी कमाई है ना। भक्ति के साथ संतोष है, तृप्त है, वो बहुत बड़ी कमाई है। जब हम हमारा जीवन में परिस्थिति होगा, कठिनाई होगा, काफ़ी बार हम कंप्लेन कर सकते, मतलब ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, क्यों ऐसा चल रहा है। और उसके बीच में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते, उसके बीच में भी परमेश्वर को स्तुति आराधना कर सकते, ये जानते हुए कि ये परिस्थिति के द्वारा भी परमेश्वर कार्य कर सकता है ना। और हम जो भी हमें परमेश्वर आशीष किया उसके बारे में सोच सकते, उसको गिन सकते, जो भी परमेश्वर हमारे लिए किया क्रूस पे और हमारा जीवन में, उसके बारे में सोच सकते हैं। जब हम परमेश्वर के अंदर संतोष होंगे, तृप्त होंगे, परमेश्वर को उसके द्वारा हम महिमा दे रहे हैं, और जब हम तृप्त होंगे हमारा मन में खुशी होता है ना। सो जो भी परमेश्वर हमारे लिए किए हैं उसमें हम तृप्त रहें। आमीन।